की जाए तो सबसे महत्वपूर्ण बात जिसकी ओर उन्होंने जिक्र किया वो साफ तौर पे कि आत्मनिर्भर भारत की दिशा में तेज गति से काम हो रहा है और भारत इस दिशा में तेज गति से आगे बढ़ रहा है। ये प्रमुख बात। इसके अलावा दूसरी महत्वपूर्ण बात, गलवान घाटी में जो पूरा एक पूरी घटना देखने को मिली, वहां पे जो शहीद हुए उनको उन्होंने शहादत को नमन किया और सेनाओं के पराक्रम को उन्होंने एक तरीके से उस पर भरोसा जताया और साफ तौर से कहा है कि किसी भी प्रकार की चुनौती से निपटने के लिए भारतीय सुरक्षा कर्मी सेनाएं पूरी तरीके से तैयार है। तीसरी महत्वपूर्ण अगर बात की जाए तो राम मंदिर निर्माण की शुरुआत को उन्होंने भारतीय कानून व्यवस्था की जीत बताया है, क्योंकि हर एक आम भारतीय नागरिक की आस्था कानून व्यवस्था में रही है और भले ही ये दशकों तक मामला चला हो कानून की दहलीज पर, लेकिन अंततोगत्वा सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से इसका एक निष्कर्ष निकला जिसे हर एक ने स्वीकारा और समाज ने इसको स्वीकार किया। इस बात का भी जिक्र राष्ट्रपति ने किया। चौथी बड़ी बात की अगर बात की जाए तो कोरोना नियंत्रण करने को लेकर सरकार और केंद्र सरकार और राज्य सरकारों ने समय रहते पर्याप्त कदम उठाए हैं और उन पर्याप्त कदमों में चाहे वो केंद्र के हों चाहे राज्य सरकारों को उनके जनता का भरपूर सहयोग मिला है, इसीलिए कोरोना महामारी को काफी हद तक नियंत्रित किया जा सका है। कोरोना वॉरियर्स के योगदान को उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से याद किया, खासतौर से उन लोगों ने जिन्होंने इस पूरी लड़ाई में अपनी जान की कीमत लगाई है, उनके बलिदान को उन्होंने याद किया। ये भी कहा कि किस प्रकार से सरकार ने विदेशों में फंसे हुए लाखों जो भारतीय थे उनको वापस बुलाया है, तो देश में अलग अलग राज्यों से स्पेशल श्रमिक ट्रेनें या अन्य प्रकार की व्यवस्थाओं के माध्यम से जो मजदूर थे, अन्य फंसे हुए लोग थे, उनको उनके घरों तक भेजा गया। इसके अलावा कोरोना के खिलाफ लड़ाई में तमाम देशों को दवाई हो, मेडिकल उपकरण हो, इसकी मदद करके भी भारत ने इस बात को जताया है कि वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना भारत लगातार कहता है वही हमारा मूल विचार है। इस बात को भी जिक्र साफ तौर पर राष्ट्रपति ने किया। उन्होंने ये भी कहा कि 80 करोड़ से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिनको मुफ्त अनाज मिल रहा है और वन नेशन वन राशन कार्ड की एक कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है, यानी कि गरीब को देश के किसी भी कोने में इस प्रकार की स्थिति से नहीं झेलना पड़ेगा कि वो भूखा पेट सोए या उसके परिवार में अनाज ना हो। कम से कम सरकार इस पूरी व्यवस्था को करने की कोशिश कर रही है। नौवीं बड़ी अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का जिक्र किया। खासतौर से कोरोना संकट काल के समय प्रधानमंत्री ने इसका शुरुआत की थी, इसके माध्यम से गरीब लोगों को बहुत मदद मिली है। इसका जिक्र भी राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में किया। किसानों के लिए उठाए गए तमाम कदमों का भी जिक्र किया है, कितने बड़े बड़े रिफॉर्म्स किए गए और एक बड़े रिफॉर्म एपीएमसी एक्ट में जो बदलाव किया गया उससे जो एक सीमित दायरा होता था किसानों के लिए अपनी उपज को बेचने का, उसमें जो बदलाव किए गए उसका खासा फायदा किसानों को मिलेगा। इस बात का जिक्र भी राष्ट्रपति ने किया। उन्होंने नई शिक्षा व्यवस्था का भी कहा कि किस प्रकार से मातृभाषा को इसमें जगह दी गई है, कौशल विकास को कहीं महत्व दिया गया और साथ ही साथ जो भविष्य की चुनौतियां उसको ध्यान रख के युवाओं के निर्माण के लिए नई शिक्षा नीति एक अहम रोल अदा करेगी। उस बात का जिक्र राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में किया है। तो हम लगातार आपको बड़ी बातें बता रहे हैं। बात भी अगर बड़ी बात की जाए तो उन्होंने कहा कि कोरोना ने हमको बहुत कुछ सिखाया है और इससे भी हमको सीखने की जरूरत है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं पर त्वरित कार्रवाई के लिए जो तमाम राहत एजेंसियां उन्होंने जो त्वरित कार्रवाई की है उसके लिए भी उन्होंने उनका शुक्रिया अदा किया और कहा कि मुसीबत में फंसे लोगों मदद करना, चाहे वो बाढ़ का समय हो या तूफान का समय हो, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि बापू के, महात्मा गांधी के योगदान को उन्होंने याद किया और मौजूदा समय में देश और दुनिया की जो तमाम चुनौतियां हैं उसका कहीं ना कहीं समाधान बापू के विचारों में मिलता है। इस बात का जिक्र भी राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में किया है। विश्व कल्याण की जो भावना को बताया भारत का मूल विचार की वसुधैव कुटुंबकम का जो मूल मंत्र है उस पर भारत चलता है और वो अपने आप एक रास्ता दिखाता है और भारत उस दिशा में इस संकट की घड़ी में भी आगे बढ़ता दिखाई पड़ रहा है। तो विश्व कल्याण की भावना को उन्होंने साफ तौर पे आगे रखा और कहा कि किस तरीके से प्रकृति से तालमेल बनाने की जरूरत है, स्वास्थ्य ढांचा मजबूत करने की जरूरत है और तकनीक के बेहतर इस्तेमाल का भी जिक्र राष्ट्रपति ने अपनी बात में कहा और ये कहा कि ये सारे सबक कहीं ना कहीं हमको कोरोना संकट के बाद में एक तरीके से देखने को मिले हैं। तो ये 15 महत्वपूर्ण बातें जो राष्ट्रपति के संबोधन की थी इसका हमने आपके सामने जिक्र